गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने जो डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी थी उसके आगे जो है वो है डिफरेंशिएशन। तो मैं एक बार फिर से थोड़ा रिकैप करा देता हूँ। सबसे पहले पढ़े थे हमने कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है कि फंक्शन जो है अगर उसका ग्राफ बनाया जाए कभी तो वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन है तो वो पहले तो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। कॉन्टीन्यूस मतलब ब्रोकन नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसके पास कोई भी कॉर्नर पॉइंट या शार्प पॉइंट नहीं होने चाहिए। क्यों भाई? कॉर्नर पॉइंट और शार्प पॉइंट क्या करते हैं? क्योंकि देखो, अगर कहीं कॉर्नर पॉइंट किसको बोलते हैं? किसी पीक को। मान लो ये कोई फंक्शन था, उसका ये ग्राफ है, तो इस पॉइंट पे देखो कितनी टेंजेंट बन सकती हैं? इनफाइनाइट। टेंजेंट किसे कहते हैं? जो भी लाइन किसी, मान लो आपको एक सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो वो लाइन जो सर्कल को एक जगह टच करेगी वो इसकी क्या बनेगी? टेंजेंट। तो इस कॉर्नर पॉइंट पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं? वो लाइनें जो इस पॉइंट पे एक जगह टच करती हों। तो कितनी लाइनें पॉसिबल हैं ऐसी? इनफाइनाइट। और डिफरेंशिएबिलिटी क्या कहती है कि सिर्फ कितनी लाइनें पॉसिबल होनी चाहिए? एक। तो डिफरेंशिएशन क्या है? अब डिफरेंशिएबिलिटी तो ये बताती है कि कोई फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल है या नहीं है। और डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएबिलिटी से अगर वेरीफाई हो गया कि ये डिफरेंशिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो किससे बनाएंगे हम? डिफरेंशिएशन से। तो उसको किससे डिनोट करते हैं हम? एफ डैश ऑफ एक्स डी वाई डी एक्स, या फिर ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं। कैसे पढ़ते हैं इसको? एफ डैश एक्स इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। तो ये जो हमने जो पिछले चैप्टर में डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी थी, तो ये क्या होती है? राइट हैंड डेरिवेटिव। ये क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। कैसे निकालते हैं इसको? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। फंक्शन में एक्स की जगह क्या रख दो? एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी? फंक्शन में क्या रख दो? एक्स की जगह एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में माइनस एच। तो अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि कोई फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। और यही एक्चुअली में या तो इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो वही वैल्यू क्या होती है? हमारा डिफरेंशिएशन। और इस तरीके को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। पर ये बहुत लेंथी मेथड है और ये आपके 4 नंबर या 6 नंबर में सीबीएसई में भी आता है। पर इसको सीखने से पहले डायरेक्ट मेथड सीख लो, क्योंकि डायरेक्ट मेथड आप जब सीख लोगे तो आप वेरीफाई कर सकते हो सब कुछ, आपका आंसर सही है या नहीं है। तो हम शुरू करते हैं डायरेक्ट मेथड। कहाँ से? x की पावर n से। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n जो पावर है वो तो कहाँ आ जाती है? आगे। और पावर में एक क्या हो जाता है? कम। जैसे मान लो आपके पास लिखा हुआ है x की पावर 5, तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5 तो आगे, और x की में से पावर कितने में से क्या कर दो? एक ही कम, तो 5 में से एक कम कितना बचा? 4। तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5x की पावर 4। तो x की पावर 12 का क्या होगा फिर? 12 कहाँ आएगा? आगे। n की जगह कौन? अब 12, तो 12 कहाँ आएगा? आगे। और x की पावर में से एक क्या कर दो? कम। n माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1 11। तो ऐसे अगर x की पावर 10 हो तो कितना आएगा? 10x की पावर 9। ठीक है। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का क्या होता है? एज इट इज ई की पावर एक्स। जैसे मान लो आपके पास बोल दे ई की पावर 7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई? ई की पावर 7। ई की पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ई की पावर 10। ठीक है। अब है डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स। ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए कौन है यहाँ पे? कोई कांस्टेंट, 0 से बड़ा। जैसे मान लो मैं लिख दूँ 7 की पावर 5। देखो यहाँ तो यहाँ पहले वाले में तो क्या था? वेरिएबल की पावर कौन है? कांस्टेंट, मतलब x की पावर 5 या फिर y की पावर 5। और यहाँ क्या है? कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। जैसे 7 की पावर x या 5 की पावर x। तो यहाँ तो पावर में x है और वहाँ पे पावर में कौन थे? कांस्टेंट। तो जब वेरिएबल नीचे होता है तो फॉर्मूला क्या लगता है? n x की पावर n माइनस 1, जैसे x की पावर 5 का है। लेकिन अगर ये आ जाए, x की पावर 5 का तो होता है 5x की पावर 4, लेकिन 5 की पावर x का क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 5 की पावर x एज इट इज log ऑफ e बेस में आगे क्या आएगा? 5। तो ऐसे ही 7 की पावर x का क्या होगा? 7 रेज टू पावर x एज इट इज log e बेस, और आगे कौन आएगा फिर? log 7।
तो ये याद रखना है, x की पावर 5 और 5 की पावर x बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है और यहाँ पे कांस्टेंट की पावर कौन है, वेरिएबल। ऐसे ही log विद बेस e x, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x। जैसे आपके पास लिखा आ जाए log e x की जगह मान लो आ रहा है कुछ 3y मान लो या 4y कुछ भी मान लो, तो इसका क्या होगा 1/3y। अब 3y का हम आगे देखेंगे, 3y का क्या होता है वैसे तो 3, मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे निकाला ये। तो इतना तो समझ में आ गया, log के साथ जो भी आएगा वो कहाँ आएगा 1/x। अब देखो, अब तक तो क्या था, log किस बेस में था, e बेस में। अगर किसी और बेस में आ जाए d/dx log ax, इसका क्या होगा 1/x, तो एज इट इज जो उसमें था यहाँ पे कौन आ जाएगा log e a। देखो जो log ex था इसका डिफरेंशिएशन क्या था 1/x, जो हमने नहीं लिखा था ना उसमें वो ये था log e। देखो यहाँ पे log के साथ कौन था e, तो यहाँ भी कौन आएगा e, और ये e बेस वाला हमेशा स्टैंडर्ड होता है। तो जब भी बेस भी सेम हो और पावर भी सेम हो तो ये log क्या बन जाता है 1, तो आंसर क्या आएगा 1/x। लेकिन यहाँ पे e की बजाय कौन आ गया, e की बजाय कौन आ गया a, तो log e और क्या हो जाएगा फिर a। यहाँ पे log e क्यों नहीं दिखा, क्योंकि ये कितना होता है log e 1, लेकिन ये 1 हो या ना हो कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये साथ में लिखना पड़ेगा। तो जैसे ये कैसा दिखेगा log 7 और x ये आ जाए, इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो क्या होगा बताओ 1/x मतलब 1/x, फिर क्या आएगा log e और 7, तो ये इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन। कैसे किया भाई, जो log के आगे जो लिखा है उसको क्या लिखो 1/x, और log 7 log e क्या आ जाएगा 7। ऐसे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनके भी डिफ्रेंशिएशन होते हैं। तो पहला जो है वो कौन है d/dx ऑफ sin x। sin x का क्या होता है cos x, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है -sin x। tan x का क्या होता है secant स्क्वायर x। cot x का क्या होता है -cosecant स्क्वायर x। secant x का क्या होता है secant x tan x, और cosecant x का क्या होता है -cosecant x cot x। तो ये 6 तो भाई आपको याद रखने पड़ेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। एक बार फिर से सुन लो, साइन को कैसे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस, कोस का क्या होता है -sin, tan का क्या होता है secant स्क्वायर, कोट का क्या होता है -cosecant स्क्वायर, secant x क्या होता है, secant x का क्या होगा secant x tan x, और cosecant x का क्या होगा -cosecant x cot x। अब डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट कितना होता है 0। कोई कहते 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, 7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आ रहा है, जैसे ये आ जाए 3x की पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन करो भाई, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा देखो, k तो हमेशा डिफरेंशिएशन से क्या आ जाता है बाहर, तो 3 तो बाहर आ गया। डिफरेंशिएशन किसका x की पावर 5 का, और x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 5x की पावर 4 n x की पावर n-1। तो जब भी अकेला कोई कांस्टेंट मिलेगा उसका क्या होगा 0, लेकिन कोई कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाई है तो वो कांस्टेंट को तो एज इट इज छोड़ देंगे और फंक्शन को क्या कर देंगे डिफरेंशिएट। जैसे और मान लो कोई आ जाए 3e की पावर x, तो क्या होगा इसका 3 एज इट इज e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। तो समझ में आया कि नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, अब 2-3 रूल हैं, एडिशन रूल, सब्सट्रैक्शन रूल, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल। तो सबसे पहले जो आता है एडिशन रूल पढ़ते हैं। वैसे तो हम सबसे पहले देखो ये एक एडिशन रूल है। एडिशन रूल क्या कहता है d/dx, अगर कोई दो फंक्शन क्या है प्लस में तो उनका अलग अलग क्या कर दो डिफरेंशिएशन। जैसे कोई आ जाए 3x प्लस में 7x³ ये आ जाए मान लो d/dx, इसका करके दिखाओ भाई क्या होगा डिफरेंशिएशन। तो 3x का अलग करेंगे और प्लस 7x³ का अलग, मतलब प्लस पे जब प्लस कोई बीच में आएगा तो इसका अलग होगा इसका अलग होगा, और दोनों के बीच में क्या लगा देंगे सिर्फ प्लस। तो 3x का क्या होगा बताओ
3 एज इट इज। एक्स का क्या होता है, एक्स का सिर्फ डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। देखो क्यों, एक्स की यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है 1, तो 1 क्या आएगा आगे इंटू एक्स, और 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 0, और x की पावर 0 कितना होता है 1, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो 3 का 3 रह गया इंटू 1 प्लस 7 बाहर, क्योंकि 7 क्या है कांस्टेंट, और x क्यूब का क्या होगा अब 3x स्क्वायर। देखो 3 आगे आएगा और 3 में से एक कम क्या बचेगा 2, तो क्या आएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर, तो क्या बचा ये 3 + 21x स्क्वायर। तो ये कौन सा रूल था, एडिशन रूल। ऐसे कौन सा रूल है एक सब्सट्रैक्शन रूल। सब्सट्रैक्शन रूल क्या कहता है, अगर यहाँ प्लस की बजाय क्या होता माइनस, तो यहाँ भी हम प्लस की बजाय क्या लगा देते माइनस, और दोनों का अलग अलग क्या होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब आता है हमारे पास एक प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है हमें भाई, d/dx fx इंटू जी एक्स। अगर कोई दो फंक्शन क्या है मल्टीप्लाई में है और उनका हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन जो भी है उसको एज इट इज लिख दो, कोई फर्क नहीं करना, उसमें एज इट इज लिख देना है। इनटू क्या करोगे डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। क्या कहना चाह रहा हूं मैं इससे, जैसे देख लो, मान लो आपके पास ये आ जाए x की पावर 5 इंटू ई की पावर x, तो x की पावर 5 एक अलग फंक्शन हुआ और e की पावर x क्या है एक अलग फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, x की पावर तो 5 एज इट इज, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस, अब e की पावर x एज इट इज, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x की पावर 4, तो ये जो आई है दो टर्म, ये जो प्लस में ये क्या है इसका डिफरेंशिएशन। जैसे मान लो यहाँ पे ये आ जाए एक्स स्क्वायर कोस एक्स, तो एक्स स्क्वायर अलग फंक्शन है और कोस एक्स क्या है अलग, तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज कोस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स है ना प्लस में, और अब डिफरेंशिएशन किसका किया था कोस का, तो अब कोस को एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन किसका होगा एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, 2 आगे आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करोगे क्या बचेगा 1, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ ये। तो ये क्या था प्रोडक्ट रूल, कितने के लिए जब दो फंक्शन हो। अब ये प्रोडक्ट रूल है ये कितने के लिए 3 के लिए, भाई fx gx hx 3 आ जाए फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, बाकी दो को एज इट इज रखो, फिर पहले और तीसरे को एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन किसका करो सेकंड का, फिर पहले और दूसरे को एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन किसको करो थर्ड का, और तीनों के बीच में क्या लगा दो यहाँ पे प्लस प्लस। जैसे मान लो x की पावर 5 इंटू ई की पावर x इंटू साइन एक्स, तो कितने फंक्शन हुए ये 3 फंक्शन हुए ना, तो इसका पूरे का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम, देखो पहले x की पावर 5 का करो, क्या होगा 5x की पावर 4 इंटू दोनों फंक्शन एज इट इज, मतलब e की पावर x इंटू साइन एक्स एज इट इज, फिर क्या आएगा प्लस, अब किसका e की पावर x का, तो कौन कौन एज इट इज रहेगा x की पावर 5 और साइन x, और e की पावर x का क्या होगा e की पावर x, मतलब ये एज इट इज हो जाएगा प्लस, अब की बार ये दोनों एज इट इज और डिफरेंशिएशन किसका साइन का, तो क्या आएगा x की पावर 5 e की पावर x और साइन x का क्या होता है कोस x। तो ये जो पूरी टर्म आई है ये किसका डिफरेंशिएशन है इसका, ये कितने का प्रोडक्ट है 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट। उसको कैसे करते हैं, पहले का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों एज इट इज, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों एज इट इज, फिर तीसरे का डिफरेंशिएशन पहले दोनों एज इट इज। ये कौन सा रूल था प्रोडक्ट रूल, कब जब कितने फंक्शन मल्टीप्लाई में हो 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो। अब कोई बच्चा ये पूछ ले सर 10 फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो तो क्या करेंगे हम लोग, तो देखो बेटा मान लो कितने फंक्शन है हमारे पास, मान लो 6-7 फंक्शन, कितने मान लो गिनती में, मान लो क्या है f(x) इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स इंटू एल एक्स इंटू एम एक्स इंटू पी एक्स, कितने भी फंक्शन मान लो सभी क्या है ये मल्टीप्लाई में। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे भाई, पहले का तो क्या करो डिफरेंशिएशन, बाकी सबको क्या करो यहाँ पे एज इट इज लिख दो प्लस, यहाँ पे कौन आएगा जी एक्स एच एक्स पी एक्स सारे मल्टीप्लाई में, फिर
अब की बार किसका किसका डिफ्रेंशिएशन करो, जी एक्स का, बाकी सबको क्या रखो एज इट इज। तो बाकी सब में कौन कौन आएगा, एफ एक्स एच एक्स सभी क्या आएंगे ये मल्टीप्लाई में, कहाँ तक, पी एक्स तक। अब तीसरे में क्या होगा, एफ एक्स जी एक्स एल एक्स ये बाकी सभी एज इट इज, और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा थर्ड मतलब कौन, डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स। ऐसे चलते जाओगे तो लास्ट में क्या होगा, ये शुरू वाले सारे तो एज इट इज और लास्ट में कौन आएगा, पी एक्स का डिफ्रेंशिएशन मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स इंटू एल एक्स इंटू एम एक्स, और फिर डिफ्रेंशिएशन किसका, पी ऑफ एक्स का। तो चाहे कितने भी फंक्शन मल्टीप्लाई में हो आप सबका क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। कैसे, एक को सिलेक्ट कर लो उसका डिफ्रेंशिएशन करो, बाकी सबको छोड़ दो, फिर कोई दूसरा पकड़ो बाकी सबको छोड़ दो, मल्टीप्लाई में एक का डिफ्रेंशिएशन कर दो। जैसे मान लो क्या जाए आपके पास x की पावर 7 e की पावर x 7 की पावर x 7 की पावर मान लो, हाँ 7 की पावर x मान लो, फिर से एक और साइन x, और क्या आ जाए कोस x, और क्या आ जाए मान लो tan x। भाई इसका डिफ्रेंशिएशन करके बताओ, ये तो बहुत सारे मल्टीप्लाई में हो गए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x की पावर 7 का क्या होगा 7x की पावर 6, इतना तो आपको पता लग गया होगा। बाकी सब कुछ एज इट इज, e की पावर x 7x साइन x कोस x इंटू टेन एक्स। अब किसका करेंगे, e की पावर x का। तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, e की पावर x, बाकी सबको एज इट इज। तो बाकी सब कौन कौन बच गए, x की पावर 7 7 की पावर x साइन x कोस x टेन x, ठीक है। अब तीसरे में किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, 7 की पावर x का, वो क्या होता है 7 की पावर x log e7, और बाकी सब कुछ इसके क्या आएगा मल्टीप्लाई में। फिर आगे फिर अब किसका होगा, साइन x का क्या होता है कोस x, और ये जो बाकी ये 3 इधर बच गए और 2 इधर बच गए, ये क्या आएंगे मल्टीप्लाई में। उसके बाद कोस x का क्या होगा माइनस साइन x, बाकी सब कुछ मल्टीप्लाई। फिर किसका होगा टेन एक्स का, बाकी सब कुछ मल्टीप्लाई। तो ये क्या था हमारे पास, जब प्रोडक्ट कितने फंक्शन का हो, n फंक्शंस का हो, तो हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट रूल है डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या कहता है हमें कि जब दो फंक्शन डिवाइड करते हैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो उनका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। उनका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको क्या रखेंगे एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऊपर वाला न्यूमरेटर फंक्शन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन, और नीचे क्या आएगा जी एक्स मतलब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का स्क्वायर। कैसे याद रखते हैं इसको, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या मान लो सेकंड फंक्शन। सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव अपॉन सेकंड का स्क्वायर। जैसे मान लो क्या आ जाए आपके पास, ये आ जाए साइन एक्स अपॉन में एक्स की पावर 9, इसका डिफ्रेंशिएशन करो भाई। तो क्या होगा एक्स की पावर 9 को क्या रखो एज इट इज, साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स माइनस, अब की बार एज इट इज कौन आएगा साइन एक्स, सेकेंड फंक्शन कौन हुआ एक्स की पावर 9, उसका क्या होगा 9x की पावर 8, और नीचे क्या आएगा x की पावर 9 का स्क्वायर, ठीक है। और जैसे मान लो ये आ जाए e की पावर 2x सॉरी e की पावर x अपॉन में कोस x, इसका कैसे होगा, तो अब नीचे कौन है कोस x एज इट इज e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन वो सेम होता है, माइनस e की पावर x इट इज कोस x का माइनस साइन x, तो यहाँ से मैं क्या कर दूँ प्लस साइन x, माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा कोस x का स्क्वायर। तो ये बेटा कुछ डिफ्रेंशिएशन के रूल थे जो आपको बिल्कुल प्रीसाइजली समझ आने चाहिए। भाई किसी x की पावर n का क्या होता है, किसी n की पावर x का क्या होता है, किसी 7 की पावर x का क्या होगा, x की पावर 7 का क्या होगा। और अब देखो अब है एक चेन रूल, वो ये चीज़ समझ में आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो e की पावर x का हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, e की पावर x का e की पावर x, और जो ये पावर में होता है इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होता है। तो अब x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, क्यों, क्योंकि x की पावर कितनी है 1, तो 1 क्या आएगा पहले आगे x, अब 1 में से 1 गया तो 0, मतलब कितना आया ये 1, तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाता है 1, तो ये e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा e की पावर x।
अब मान लो आपके पास आ गया e की पावर 5x, तो क्या करोगे? तो देखो इसको पहले पूरे को क्या मान लो थोड़ी देर के लिए, uv कुछ मान लो, तो e की पावर 5x क्या हो जाएगा, e की पावर 5x एज इट इज। अब डिफ्रेंसिएशन किसका, 5x का, और 5x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, मल्टीप्लाई में आएगा तो 5x का क्या होगा 5, तो डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा 5 इंटू ई की पावर 5x। जैसे ये आ जाए e की पावर 5x² प्लस 7x, तो क्या आएगा इसका डिफ्रेंसिएशन, पहले तो e की पावर में जो लिखा है वो सेम टू सेम लिखो, e की पावर 5x² प्लस में 7x एज इट इज। अब इंटू करके डिफ्रेंसिएशन किसका, इस पूरे ब्रैकेट का जो पावर में जो भी है, तो पावर में जो भी है वो किस में है, प्लस में, तो प्लस में है तो हमें पता है अलग अलग डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, तो 5x² का क्या होगा 5 एज इट इज, और x² का क्या आएगा 2x प्लस ऐसे 7 एज इट इज, x का क्या आएगा 1, तो क्या बचेगा ये e की पावर 5x² प्लस 7x तो एज इट इज, और यहाँ से क्या आया 10x प्लस 7, तो ये क्या हो गया इसका डिफ्रेंसिएशन। ऐसे ही जैसे मान लो 7 की पावर x का तो क्या होता है 7 की पावर x log e7, लेकिन 7 की पावर अगर क्या आ जाए x² प्लस 2, तो क्या होगा इसका 7 की पावर x² प्लस 2 एज इट इज, जो पावर में वो पहले एज इट इज log e7, यहाँ तक तो वो जो ऊपर में है सेम, लेकिन यहाँ पे x था तो हमें डिफ्रेंसिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी आगे, क्यों, क्योंकि x का कितना होता है 1, और 1 को मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x² प्लस 2 का तो 1 नहीं होता, क्या होता है इसका x² का तो क्या आएगा 2x, और 2 का क्या होगा 0, तो यहाँ से क्या आएगा 2x आगे मल्टीप्लाई में इसका डिफ्रेंसिएशन, और ये एज इट इज। तो आज आपको यहाँ तक करना है ट्रिग्नोमेट्रिक, सिंपल पॉलिनोमियल्स वगैरह सबके डिफ्रेंसिएशन, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, सब कुछ समझ में आना चाहिए, और फर्स्ट एक्सरसाइज करके देखनी है डायरेक्ट मेथड वाली। थैंक यू।